हेलो नमस्कार दोस्तों। रेलवे एएलपी के एग्जामिनेशन को लेकर जैसा कि आप जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी आ गया था। और आने वाले समय में इसका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। और आपको पता है इस एग्जाम के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एंड देन हम जानेंगे इसके उस सेगमेंट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहां पर लोको पायलट की बात आती है। सबसे पहले एएलपी की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट, आप इसे रेलवे ड्राइवर भी कह सकते हैं। और 2018 में जो नया पैटर्न लागू हुआ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए गए वो ये थे कि अब ये एग्जाम जो है आपके 4 चरणों में कंप्लीट होते हैं। जहां पर पहला चरण जो से हम कहते हैं सीबीटी 1। और सीबीटी 1 में आपका जीएस का क्वेश्चन रहता है, फिर मैथ का रहता है, रीजनिंग का रहता है। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन कहे रहते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर आप वहां पे क्वालिफाई करेंगे क्योंकि वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देन आप जाते हैं सीबीटी 2 की तरफ। वहां पर आपके पार्ट ए और पार्ट बी दो सेगमेंट होते हैं। जहां पर पार्ट ए वो आपका मेन होता है क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो पार्ट ए के आधार पर बनेगा। वहां पर भी सेम रीजनिंग, जीएस और मैथमेटिक्स जो है वो पूछा जाता है। उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। एंड देन 1 घंटा मिलता है आपको पार्ट बी, जो आपका ट्रेड है, अपना ट्रेड है, उस ट्रेड का क्वेश्चन आपको वहां पर पूछा जाएगा। वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें कैटेगरी अप्लाई नहीं होती। जहां पर पार्ट ए में कैटेगरी अप्लाई होती है, लेकिन पार्ट बी सबके लिए इक्वल होता है, वहां पे कैटेगरी अप्लाई नहीं होती है। वो क्वालिफाइंग हुआ तो पार्ट ए के आधार पर आप क्रॉस करेंगे। देन आपका थर्ड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो आपका साइको होता है। एंड देन आपका मेडिकल वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन आपका जो है कॉल लेटर आ जाएगा और आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाती है। 19,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक की जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सर, जो कि आपको साइको के बारे में बताएंगे कि आखिर जो एएलपी में एक अलग तरह का पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपका होता है या साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपका होता है। कई सारी टेस्ट बैटरीज भी होती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर चेक किया जाता है सर से इस बारे में पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में साइको को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं। तो सर, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में उठता है वो ये है कि हर एग्जामिनेशन में इंटरव्यू लिया जाता है। तो एएलपी में ऐसा क्या है कि वहां पर एक अलग तरह का टेस्ट जिसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट वो लिया जाता है। क्यों ऐसा यहां पर किया गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट का ऑप्शन यहां पर क्यों रखा गया, क्यों यहां पर इंटरव्यू नहीं लिए जाते हैं? एएलपी या स्टेशन मास्टर या मोटरमैन या मेट्रो रेलवे के किसी भी एग्जाम में कुछ पदों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण की व्यवस्था की गई है। और क्यों की गई है, ये अगर हम लोग आरडीएसओ के गाइडलाइन में ही देखें तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। आरडीएसओ क्या है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक डिपार्टमेंट है साइको डायरेक्टरेट। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट का सारा क्वेश्चन पेपर तैयार करना और जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट कैसे मिलेंगे और जॉब के बाद भी उनके मेंटल हेल्थ मेंटल स्ट्रेस पर वो काम करते रहती है, रिसर्च करते रहती है बराबर। इस डिपार्टमेंट का काम ही है कि सुटेबल कैंडिडेट को जॉब की तरफ इस जॉब में लाना। और सुटेबिलिटी के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट का कितना महत्व है इसी बात से पता चलता है कि रिटेन टेस्ट में सेक्शनल कटअप नहीं है। रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, क्वांट और जीके सबको मिला के एक साथ कोई कटअप डिसाइड होता है। ये नहीं कि रीजनिंग का अलग कटअप होगा और उसका अलग कटअप होगा, ये चीज इसमें नहीं है। और दूसरी बात, जो आप देते हैं पहला एग्जाम CBT 1 या 2, उसमें ओबीसी या SC ST का रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन जैसे लोको पाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हम जाते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट जब होता है, तो वहां पर रिजर्वेशन की भी व्यवस्था नहीं है, सबका कट ऑफ एक ही होगा। ऐसा वहां पर नहीं है कि SC ST के स्टूडेंट को कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा और जनरल के स्टूडेंट का, जनरल के लड़कों का ज्यादा मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए कट ऑफ सेम है, पहली बात। और दूसरी बात, जितने सेगमेंट में या जितने टेस्ट बैटरी होंगे, जैसे लोको पायलट के लिए 5 टेस्ट बैटरी है, किसी किसी मेट्रो रेलवे के एग्जाम में किसी किसी में 6 6 टेस्ट बैटरी होते हैं।
तो सारे टेस्ट बैटरी में आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सबका जोड़ के तो क्वालिफाई करना ही करना है। यानी सेक्शनल कटअप भी है, और टोटल एक सेट है कि इसके ऊपर आपको मार्क्स लाना है 42% एनटीएस। अब ये एनटीएस कैसे कैलकुलेट होता है हम बाद में बता देंगे। इसका फार्मूला है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वगैरह निकाल के तब इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसका इसके मार्क्स का महत्व कहीं कहीं पर बढ़ जाता है, जहां पर वेटेज दिया जाता है। 20% या 30% मार्क्स का अगर वेटेज है, हर जगह वेटेज नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जीडीसी का होता है, एलडीसी का होता है, या अलग अलग मेट्रो का एग्जाम होता है। जैसे यूपी मेट्रो में ये क्वालिफाइंग नेचर का था, सिर्फ क्वालिफाई कीजिए और आप मेरिट लिस्ट में हम्म। आपका नाम दूसरे आधार पर आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन एमपी में ये इसका मार्क्स ऐड होता था, 30% ऐड होना डिसाइड हुआ। तो ये अलग अलग जगह पर है, या तो क्वालिफाइंग नेचर होगा या इसका मार्क्स ऐड भी होगा। अगर मार्क्स ऐड होता है तब तो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, जिससे मेरिट लिस्ट में जाने का चांस बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल। ये तो हुआ कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा भी कैंडिडेट के सुटेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक ही कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जा रहा है। यहाँ पर सबको एक तराजू में तौलते हैं। इतना ज्यादा महत्व इस लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट को दिया क्यों जाता है? हाँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के जॉब होते हैं, सेफ्टी कैटेगरी के जॉब मतलब जहां पर आपके ऊपर राष्ट्र की संपत्ति या लोगों के, बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर करता है आपके डिसीजन पर, आपके एक्शन पर, तो ऐसे किसी भी जॉब को सेफ्टी कैटेगरी के जॉब में के अंडर में लाया जाता है। जैसे एक लोको पायलट अगर गलती करे तो या तो राष्ट्रीय संपत्ति या देश के लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल। मैनुअल अगर एरर होता है किसी भी तरह का, तो संपत्ति के साथ साथ लोगों का जान भी खतरे में पड़ेगा। या हम्म। सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, जैसे जॉब कोई होता है डिफेंस के जॉब में, वहां पर शायद ऐसे किसी भी जगह पर साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रावधान है, क्योंकि उस तरह की मानसिकता होनी चाहिए उस जॉब के लिए। तो लोको पायलट या स्टेशन मास्टर या फिर मेट्रो रेलवे में आपके एक गलत डिसीजन की वजह से सैकड़ों परिवारों की सुख शांति बर्बाद हो सकती है। तो हाँ, एक ऐसी गाड़ी में स्थिति लगभग 2000 लोग बैठे रहते हैं और सबकी जिंदगी उसके हाथ में। उसके हाथ और में अगर है। हम बात करें वैगन ट्रेन की, तो वहां पे लगभग 100 डिब्बे होते हैं और हर डिब्बों में लगभग करोड़ों की संपत्ति होती है। तो वो राष्ट्रीय चीजें संपत्ति। डिपेंड करती। हाँ हाँ, राष्ट्रीय। हम्म। आप रोड पर कार चलाना चाहते हैं या बाइक चलाना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और लाइसेंस मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपके तो आपको तो रिस्क रहता ही रहता है, लेकिन आपके चलते दूसरों को रिस्क में नहीं डालना पड़े, आपके गलत ड्राइविंग की वजह से दूसरे रिस्क में नहीं आए, इसलिए लाइसेंस का बिल्कुल। प्रावधान किया गया है। और लोको पायलट के लिए तो उसके डिसीजन पर तो बहुत सारे हजारों लोगों की जिंदगी निर्भर कर रही है उसके डिसीजन पर। बिल्कुल। तो इसलिए सेफ्टी, और इस पर रेलवे या आरडीएसओ का वो डिपार्टमेंट जो साइको डायरेक्टरेट है बराबर रिसर्च करते रहता है। हम एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हुए थे उनका, आरडीएसओ की साइट से, और इतना बढ़िया उन लोगों ने रिसर्च किया हुआ था कि किस वजह से लोको पायलट, किस उम्र के और किस रीजन से लोको पायलट ज्यादा से ज्यादा एरर करते हैं जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। वहां पर एक चीज मैंने पाया कि जो जिन लोको पायलट का एज 25 ईयर से कम है, उनका एक्सीडेंट करने का रेट सबसे कम है। रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। हाँ, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, प्लस स्ट्रेस का रीजन कम है उसके पास। हम्म। उसके पास डेविएशन कम है, उसके पास रीजन कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी वगैरह कम है। और दूसरी बात की वो बहुत ज्यादा जॉब पाने के बाद बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, डिवोटेड रहता है। डिवोटेड रहता डिवोटेड रहता है। है। और उसका मतलब साइकोलॉजी उसका पॉजिटिविटी से भरा हुआ, सकारात्मक मानसिकता से और सकारात्मक ऊर्जा से वो भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है तो उन सब पर रिसर्च होते रहता है। और अगर आपका लोको पायलट में एक बार सिलेक्शन हो गया, इट डजंट मीन कि आपका फ्यूचर में नहीं टेस्ट होगा। और अगर प्रमोशन पाना है, अगर हाई स्पीड ट्रेन आप चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो
अब एक लोको पायलट को ट्रेन को कंट्रोल करते समय किस किस तरह की मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, उन सब की जांच होती है। हम्म। जैसे कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और डिसीजन लेने की क्षमता। क्योंकि एक ट्रेन, अभी तो इंडिया में अभी जो आमतौर पर जो ट्रेन चल रही है, एवरेज स्पीड मान के चलिए कि 130 120 के 40 स्पीड के का आसपास ट्रेन चल रही है। हाँ। तो एक ट्रेन अगर 120 के स्पीड से चल रही है तो उसको 1 किलोमीटर जाने में महज कुछ सेकंड का समय लगेगा। सेकंड्स। हम्म। सेकंड का समय लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ। ठीक है। और उस सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर उसको डिसीजन भी लेना है कि क्या करना है, और मेरे किस स्टेप का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। एग्जाम्पल के लिए, इमरजेंसी ब्रेक ले या नहीं ले, और तुरंत कैलकुलेट करना होगा कि लेने पर क्या क्या होगा, नहीं नहीं लेने पर क्या क्या होगा, किस सिचुएशन में क्षति मिनिमम होगी। इसका हम्म। डिसीजन करने के लिए, इसका निर्णय लेने के लिए उसके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय होगा, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट भी करना है डिसीजन को। बिल्कुल। तो इस तरह की मानसिक एबिलिटी उसके पास है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है। और जिस तरह से लेबोरेटरी, पैथोलॉजिकल लैब का रिपोर्ट देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि आपके फिजिकल हेल्थ का स्टेटस क्या है, आपके ब्लड में कोई चीज की कमी है या ब्लड में कोई चीज ज्यादा है, किस चीज, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, शुगर रेंज क्या है ना, प्लेटलेट्स कितने हैं, वो आपका फिजिकल हेल्थ का पूरा डायग्राम उसके आंख के सामने आ जाता है। तो पैथोलॉजिकल लैब में हमारे फिजिकल, शारीरिक स्थिति की जांच हो जाती है, ब्लड से हम्म। या यूरिन से या एक्सरे से। उसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक, जब वो टेस्ट बैटरी आप देते हैं, तो उस टेस्ट बैटरी के माध्यम से आपकी मानसिक स्थिति का A to Z पता लगा देता है। एक 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 चीज उसकी जानकारी में आ जाती है। आपका दिमाग कब थकता है, आपका दिमाग कब सबसे बेहतर काम करता है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ चुकता है, कौन, हम्म। आपकी आपकी अवलोकन क्षमता कहाँ चुक रही है, इन सबकी जांच वो कर लेता है। सब उसके आंख के सामने एकदम एक्सरे की तरह खुल जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि आप OMR सीट जो रंगते हैं, उस OMR हम्म। सीट को देख के बहुत कुछ बताया जा सकता है। जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो हम लड़कों का जब टेस्ट लेते थे तो उनका OMR सीट दिक्कत देख कर बता देते थे कि तुमको कंसंट्रेशन में कहाँ कब कितना प्रॉब्लम आता है और कैसे इसको टैकल करोगे। फाइंड सिक्स एक आता है। फाइंड हम्म। सिक्स में, अच्छा, फाइंड सिक्स ही क्यों दिया जाता है, हम्म। फाइंड सिक्स ही क्यों दिया जाता है, या फाइंड सिक्स के बाद फाइंड नाइन आया, हम्म। इसके पीछे, क्योंकि सिक्स एक ऐसा नंबर है जिसका कंफ्यूजन सबसे ज्यादा नंबर के साथ होता है। 5 के साथ भी होता है, 8 के साथ भी होता है, हाँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और किसी भी लड़के का हम OMR शीट देख के देख कर बता देते थे कि तुम्हारा कंफ्यूजन किस नंबर के साथ हो रहा है। 6 का कंफ्यूजन 7 के साथ भी कुछ लड़कों का होता है, बट रेयर, सबसे ज्यादा 6 का कंफ्यूजन होता है 5 के साथ। 5 के साथ और 8 के साथ। उसके बाद 8 के साथ होगा, है ना। तो वो पता चल जाता है, तो फिर उस पर वर्क करता है लड़का। वर्क करेगा तो फिर वो अपना डेवलप कर सकता है कि वो अपने कंसंट्रेशन को, ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कर सकता है, क्योंकि उसको बोला भी जाता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट है वो। तो आपके ऑब्जर्वेशन में एक बार जहां गलती कर रहा है आपका ब्रेन, बार बार वो गलती करेगा। और वो गलती कहाँ हम्म। कर रहा है, कोई भी आदमी अगर साइकोलॉजिस्ट को आप जाके दिखाइएगा कि सर ये मेरा OMR सीट है, देखिए हमारी हमसे क्या गलती हो रही है, मेरा परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा है, तुरंत बता देगा। तो कोई लड़का है, शुरू में 10 क्वेश्चन में 4 गलती किया, उसके बाद उसमें कोई एरर नहीं है, बाद में बहुत कम है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन में एरर करते हैं। अब दोनों की मानसिक स्थिति का आराम से पता चल जाता है कि किसी को, मतलब क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज वार्म अप, प्रॉब्लम है किसी के, वार्म अप इश्यूज हैं। हाँ, वार्म अप इशू है, कोई टायर्ड हो रहा है, और किस एक 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 और कोई चीज स्लॉग क्लियर हो ओवर्स में जाता अच्छा है। नहीं खेल पा रहा है। एक एक चीज क्लियर पता क्रिकेट चल लैंग्वेज जाता में है। कहा जाए तो स्लॉग ओवर में अच्छा नहीं खेल पा अच्छा रहा है। नहीं खेल पा रहा है। तो हम्म। हम ब्रेन के इस वीकनेस को, अगर लड़का टेस्ट दे और अपने ब्रेन की वीकनेस को समझ सकता है, अगर समझ ले और उसको दुरुस्त कर ले, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बड़ी आसानी से
तैयार। हाँ, प्रैक्टिस करना है, लेकिन लड़कों के दिमाग में सबसे ज्यादा क्या आता है कि प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट होता है, नो डाउट, लेकिन अगर उसमें किसी तरह की कमी नहीं है तब, अगर कोई हम्म। कमी है तो उसको फिर दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर ली कि आखिर सब एग्जाम में इंटरव्यू लिए जाते हैं और एएलपी में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो वो पूरा डिटेल में सर ने आपको समझाया कि आखिर ऐसा किस लिए किया जाता है। अगले वीडियो में सर से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारा साइको टेस्ट होता है उसमें परीक्षण हम किस बात का करते हैं, जो टेस्ट बैटरीज यहाँ पर बनाई गई हैं उन टेस्ट बैटरीज का क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। सिद्धार्थ अकेडमी में हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके स्टडी और एज वेल एज आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका कंसंट्रेशन, स्ट्रेस या मेडिटेशन, इन सबको लेकर भी हमने वहां पर चर्चाएं की हैं। तो आप वीडियो को जरूर से देखिए और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।